बड़े पैमाने पर हुआ महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी अवार्ड समारोह। इस अवार्ड समारोह में समाज सेवकों को उनके अनमोल और समाज हितार्थ कार्य और साहित्यकारों को उनके प्रशंसनीय साहित्य लेखन के लिए महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा। एडिशनल सीपी IPS अधिकारी केसर खालिद जी को उनके प्रशंसनीय साहित्य लेखन के लिए महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड से अल्पसंख्यक विकास मंत्री एकनाथ खड़से ने सम्मानित कर नवाजा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो संस्था है महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, इसने मेरी किताब शऊर अस्र द कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम, ये किताब है वो किताब है, इसको उन्होंने अपने प्राइज़ के लिए इस बार चुना है। और नए लिखने वाले के लिए पहली किताब पे प्राइज़ मिल जाना, मैं समझता हूँ कि एक न सिर्फ एक बड़े सम्मान की बात है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आदमी लिखना शुरू करता है तो जो उसका स्टैंडर्ड है उसको उसकी दूसरी किताब में बढ़ा के पेश करना पड़ता है, और ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है क्रिएटिव आदमी के लिए। क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया है अपने लिए, उसी स्टैंडर्ड को सरपास करना और उससे बेटर क्रिएट करना, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1000 अशार लिखते हैं तो शायद उसमें से 10, 15, 20 अशार आप पब्लिश करेंगे, बाकी सब काट देंगे। तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए तो बड़ी जिम्मेदारी की बात हो जाती है। तीसरी बात ये है जो मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिविटी है उसको ऐसी चीज़ों से एक इनकरेजमेंट मिलता है और आदमी उस रास्ते पर आगे चलने के लिए प्रोत्साहित होता है, और उसको लगता है कि नहीं, अगर आपने सही ढंग से क्रिएटिव इनपुट्स को पेश किया तो ज़रूर ये रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और लोग इसको पढ़ेंगे और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। और बड़ी बात ये है कि आज जो लिटरेचर का लेवल है उस लेवल में एक हायर स्टैंडर्ड को सेट करना ज़रा मुश्किल काम है। एक तो क्या है कि वक्त के साथ आपको मालूम है कि सैकड़ों हज़ारों अच्छे शायर हो चुके हैं उर्दू में, और उर्दू का जो सबसे डेवलप्ड पार्ट है वो पोइट्री है, और उसमें भी जो सबसे डेवलप्ड है वो गज़ल है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो कि आप देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पर आपके पहले बहुत अच्छे अच्छे उस्तादों ने अशार कहे हुए हैं, शेर कहे हुए हैं। जब आप शेर लिखते हैं और कहते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि इसमें नया क्या है, तो आपको ये मालूम होता है कि ये तो बात पहले कही जा चुकी है। तो उस हद तक फिर आप उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, या फिर उसको आप रद्द कर देते हैं और एक न्यूनेस
एक नए मन की तलाश में आप और सफ़र आगे करते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अपनी पहचान बनाना, अपना स्टाइल फॉर्म करना और उस हिसाब से ऐसी चीज़ों को पेश करना जो कि अनछुई हो, नया हो या कहने में नयापन हो, एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस ढंग की कुछ चीज़ें हैं मतलब जो शायरी में आती हैं, और आप इसको देखिएगा तो बहुत सारी जगहों पे आपको ऑप्टिमिज्म रहेगा, कुछ मैसेज भी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायरी के थ्रू आदमी के जहन को एक मैसेज देना ज़रूरी है। और हमारे और जानवरों में जो फ़र्क है वो यही है कि हम सोचते हैं, हमारे पास जहन और दिमाग है और हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक ज़ुबान है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने इनर मोस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल करें कि हम एक बेहतर समाज बना सकें, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट कर सकें और हम इस बात को समझ सकें कि दुनिया में सबों के लिए बहुत कुछ है। और जैसा मैं अक्सर इस चीज़ को याद करता हूँ, गांधी जी ने कहा था कि इस दुनिया में हर आदमी की ज़रूरत के लिए भरपूर है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए, ग्रीड के लिए भी नाकाफ़ी चीज़ है, इतनी चीज़ नहीं है कि वो उसके ग्रीड को पूरा कर सके। तो शायरी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करती है और एक ऑप्टिमिज्म को रिफ्लेक्ट करती है कि फ्यूचर क्या है, हम किधर जा रहे हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि जो पोइट्री है उसका एक बड़ा मकसद जो है कैथार्सिस देना है, कि जैसे आपने सुना होगा दर्द का हाथ से गुजरना है दवा हो जाना, कि जब इतना दर्द बढ़ जाए कि आप बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो कभी कभी वही दर्द दवा बन जाता है, वो दूर कर देता है। बहुत ज़्यादा दुख में बहुत आंसू बहाने के बाद मन हल्का हो जाता है, बहुत खुशी में आंसू निकल आते हैं। ये कैथार्टिक चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर है कि आप किसी चीज़ का जब इलाज अगर खोजिएगा तो हो सकता है कि वही चीज़ जो कि आपके लिए प्रॉब्लम है वही चीज़ आपको एक सलूशन भी दे दे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे मेरा ही एक शेर है कि मायूस होके जहदे मुसलसल न छोड़ना, जहदे मुसलसल कंटिन्यूस स्ट्रगल, मायूस होके जहदे मुसलसल न छोड़ना, ज़ख्मों के बाद हाथों में गौहर भी आएंगे। अगर आप बहुत इंजोर हो गए, बहुत, लेकिन अपना स्ट्रगल करते रहोगे तो एक वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथ में मोती होगा, आपके हाथ में बहुत सारे जवाहरात होंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। तो हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो इनर मोस्ट थॉट है वो तो पेश हो ही, लेकिन पढ़ने वाले को शायरी को पढ़ के एक सुकून की कैफियत मिले, उसमें एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो, तो पैसिमिज्म से निकल जाए। तो ये भी एक मेरी कोशिश है शायरी के ज़रिए, और समाज को जोड़ने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट होती है।